कल्पना कीजिए, अगर आप चाहें तो एक छिपा हुआ कोट, एक पवित्र खाका जो अस्तित्व में हर चीज के पीछे है। ये मानव निर्मित नियम नहीं है जो समय या भूगोल से बंधे हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम हैं, कालातीत और सार्वभौमिक। वे दंड के डर से आपके कार्यों को नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि आपके जीवन को अधिक ज्ञान और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। उन्होंने आपके अतीत को आकार दिया है और वे आपके भविष्य को आकार देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपके वर्तमान को रोशन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इन सार्वभौमिक नियमों में तल्लीन होते हैं, आपको न केवल ज्ञान बल्कि अंतर्दृष्टि, न केवल जानकारी बल्कि परिवर्तन मिले। दिव्य एकता का नियम यह सिद्धांत दर्शाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि हम सभी एक दिव्य अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व से कहीं अधिक महान है। यह हमें सिखाता है कि हर क्रिया, हर विचार, हर शब्द जो हम बोलते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व की परिधि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। यह समझ है कि आपका जीवन, मेरा जीवन और सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। ईश्वरीय एकता के नियम को पहचानते हुए हम समझते हैं कि कोई भी अकेला नहीं है। हम इस यात्रा पर एक साथ हैं। हम समुद्र में केवल बूंदें नहीं हैं, बल्कि एक बूंद में सागर हैं। क्योंकि अगर हम जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, वह उसी दिव्य स्रोत का विस्तार है, तो प्रेम, दया और करुणा सभी अंतःक्रियाओं के लिए तार्किक प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। यह दूसरों के साथ उसी सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करने के बारे में है जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, यह समझते हुए कि दूसरे को पहुंचाया गया दुख खुद को पहुंचाया गया दुख है। यह नियम स्वर्णिम नियम का सार है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। तो हम इस सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वरीय शक्ति को पहचान कर शुरुआत करें। हर बातचीत को दयालुता और समझदारी दिखाने के अवसर के रूप में लें। जब आप बोलते हैं तो अपने शब्दों को इस एकता की अपनी समझ को दर्शाने दें। जब आप सुनते हैं तो उस सहानुभूति के साथ सुने जो यह जानने से उपजी है कि हम सभी एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। कंपन का नियम यह नियम बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ, सबसे बड़ी आकाश गंगाओं से लेकर सबसे छोटे कणों तक सब कुछ, यहाँ तक कि आपके विचार और भावनाएं भी अलग अलग आवृत्तियों या कंपनों पर काम करती हैं। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिशील है, लगातार कंपन कर रहा है और अलग अलग आवृत्तियों पर प्रतिध्वनित हो रहा है। अगर मुझे और पैसा चाहिए तो मुझे यह पता लगाना होगा कि पैसे का कंपन या एहसास क्या है और उस आवृत्ति से मेल खाने की कोशिश करनी होगी। अगर मैं प्यार महसूस करना चाहता हूँ तो मुझे प्यार की आवृत्ति पर कंपन करने की ज़रूरत है, जो सबसे ऊंची आवृत्ति है। अगर मैं अपने जीवन में किसी खास व्यक्ति को चाहता हूँ तो हम दोनों को एक ही कंपन या आवृत्ति में ट्यून होने की ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए इस नियम का उपयोग करने के लिए आपको अपनी इच्छा के अनुसार अपने कंपन को मिलाना होगा। यदि आप सितारों के बीच रहना चाहते हैं तो आपको पहले एक जैसा महसूस करना होगा। इस नियम को पहचानने से हम अपने आप को और दुनिया में अपने स्थान को देखने का तरीका बदल देते हैं। हम जीवन में आगे बढ़ने वाले मात्र भौतिक निकाय नहीं हैं। हम कुछ निश्चित आवृत्तियों पर कंपन करने वाले ऊर्जावान प्राणी हैं, और ये कंपन हमारे अनुभवों, हमारी अंतःक्रियाओं और हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सोचें। जब आप खुशी और सकारात्मकता से भरे होते हैं तो आप हल्का, उत्साहित महसूस करते हैं। लगभग ऐसा लगता है जैसे आप उच्च आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। इसी तरह जब आप दुखी या नकारात्मक होते हैं तो आप भारी, बोझिल महसूस करते हैं, जैसे कि आप कम आवृत्ति पर कंपन कर रहे हों। पत्राचार का नियम यह नियम कहता है कि आपके अंदर जो चल रहा है वह आपके बाहर जो हो रहा है उससे मेल खाता है। यह कहता है कि आपकी आंतरिक भावनाएं और विचार सीधे आपकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। इसलिए बाहर जो हो रहा है वह आपके अंदर जो हो रहा है उसका प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए इसके बिना अगर आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज़ बढ़िया लगती है। अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज़ खराब लगती है। अगर आप अंदर से शांत महसूस करते हैं
तो आपके आसपास की हर चीज़ शांत होगी। लेकिन अगर आप अंदर से परेशान महसूस कर रहे हैं तो आप तनाव महसूस करेंगे अपने जीवन में। आप एक शक्तिशाली सत्य का सामना कर रहे हैं। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप अपने भीतर अपनी आंतरिक स्थिति को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को आकार देने की शक्ति रखते हैं। आप जो विचार सोचते हैं, जो विश्वास रखते हैं और जो दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये सभी एक जीवन तस्वीर पेश करते हैं जो आपका जीवन बन जाता है। आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वही चीज़ें आपको जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। अपनी दुनिया को बदलने के लिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा और बाहरी दुनिया उसी को प्रतिबिंबित करेगी। आकर्षण का नियम। यह नियम कहता है कि समान चीज़ें समान को आकर्षित करती हैं। आप जिस चीज़ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह केवल दर्शन नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है जिसे प्राचीन संस्कृतियों, क्वांटम भौतिकविदों और दुनिया भर के सफल व्यक्तियों द्वारा मान्यता दी गई है। आकर्षण का नियम कंपन के नियम से बहुत मिलता जुलता है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप जो हैं उसे आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम यह भी कहता है कि अगर आप पैसे आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं देख सकते कि यह कैसे संभव है और आपको संदेह है कि ऐसा होगा। आप समुद्र में लहर की तरह हैं जिसे हवा इधर उधर धकेलती है। आप किसी ऐसी चीज़ को आकर्षित करने की उम्मीद नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको विश्वास न हो कि आप उसे पा सकते हैं। अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपको खुद का ख्याल ऐसे रखना चाहिए जैसे कि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है। अगर आप पैसा चाहते हैं तो उसके साथ उदारता बरतें और वह आपके पास वापस आएगा। अगर आप प्यार चाहते हैं तो खुद से और दूसरों से प्यार करना शुरू करें। प्रेरित कार्रवाई का नियम। यह नियम बताता है कि जब आप अपनी इच्छाओं के साथ अपने विचारों की कल्पना, पुष्टि और संरेखण कर सकते हैं, तब तक कुछ भी नहीं बदलता जब तक आप कार्रवाई नहीं करते। हालांकि यह कोई साधारण कार्रवाई नहीं है, यह प्रेरित कार्रवाई है। वह कार्रवाई जो आपकी इच्छाओं, अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन के साथ संरेखण की जगह से उत्पन्न होती है। यह नियम आपके सपनों की अभिव्यक्ति के पीछे प्रेरक शक्ति है। आकर्षण का नियम आपको अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करने में मदद करता है। वहीं प्रेरित कार्रवाई का नियम आपको उन इच्छाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह विचारों की अदृश्य दुनिया और वास्तविकता की मूर्त दुनिया को जोड़ने वाला पुल है। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको एक भूमिका निभानी होगी। प्रेरित कार्रवाई मजबूरी में नहीं की जाती है। यह हताशा या डर से पैदा नहीं होती है। इसके बजाय यह आपकी इच्छाओं की ओर एक हर्षित और उत्साही आंदोलन है। यह स्वाभाविक, सहज और आपके व्यक्तित्व के साथ पूर्ण संरेखण में लगता है। यह तब होता है जब आप अपने विजन को लेकर इतने उत्साहित होते हैं कि आप कार्रवाई करने के लिए आकर्षित होते हैं, इसलिए नहीं कि आपको ऐसा करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हैं। ऊर्जा के रूपांतरण का नियम। यह नियम कहता है कि आपके विचार, भावनाएं और शब्द सहित सब कुछ ऊर्जा से बना है। ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब आप कुछ सोचते या महसूस करते हैं तो यह बस वहीं नहीं रुकता, ये किसी ऐसी चीज़ में बदल जाता है जो ब्रह्मांड में फैल जाती है। ये नियम वह है जहाँ विचार चीज़ों में बदल जाते हैं। आपको यह जानना होगा कि आपके मन में जो भी विचार और भावनाएं हैं, आप उस विचार के जवाब में कुछ बना रहे हैं और आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए आपको अच्छे विचारों और भावनाओं को चुनने की ज़रूरत है और आपको ऐसा जानबूझकर करना होगा। किसी बुरे विचार पर बहुत ज़्यादा समय तक न सोचें, अन्यथा यह एक बुरी स्थिति में बदल सकता है। अपने विचारों को बदलने में जल्दी करें। जब आप नोटिस करें कि आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, तो उस विचार की ऊर्जा को बदलकर उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। इससे पहले कि नकारात्मक विचार वास्तविकता में बदल जाए, इसे जल्दी से करें। कारण और प्रभाव का नियम। यह नियम कहता है कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। आप दूसरों के साथ या दुनिया के साथ जो करते हैं वह आपके पास वापस आएगा। यह कर्म का नियम है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। चीज़ें या तो आपके साथ
या आपके लिए हो रही हैं आपके द्वारा किए गए किसी काम की वजह से। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो इससे आपको फायदा होता है, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो इसका असर भी आपको ही पड़ता है। हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को समझने से आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यदि आप अपने द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रभावों को बदलना चाहते हैं तो आपको उन कारणों को बदलना होगा जिन्हें आप गति में लाते हैं। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप कभी आम नहीं काटते। यदि आप सेब बोते हैं तो आप कभी प्रेम नहीं काटेंगे। यदि आप घृणा बोते हैं तो आपको वही मिलता है जो आप ब्रह्मांड में भेजते हैं। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। यदि आप प्रेम देते हैं तो आपको प्रेम मिलता है। यदि आप पैसा देते हैं तो आपको पैसा मिलता है। जो जाता है वही वापस आता है। आप जो करते हैं या कहते हैं वह यूं ही गायब नहीं हो जाता। यह हमेशा आपको पुरस्कृत करने या आपको चोट पहुंचाने के लिए वापस आता है। हो सकता है कि यह तुरंत वापस न आए, लेकिन यह वापस आएगा। क्षतिपूर्ति का नियम यह नियम एक है और कंपन, आकर्षण, प्रभाव के कारण और ऊर्जा के रूपांतरण के नियम से जुड़ा हुआ है। यह नियम बताता है कि आप दूसरों को, दुनिया को जो मूल्य प्रदान करते हैं उसके सीधे अनुपात में आपको पुरस्कृत किया जाएगा। यह इस सिद्धांत को समाहित करता है कि जैसा आप देते हैं वैसा ही आपको मिलता है। आप दूसरों, समाज या दुनिया के लिए जो मूल्य देते हैं वह अनिवार्य रूप से आपके पास वापस आएगा। यह नियम केवल मौद्रिक या भौतिक लाभ तक ही सीमित नहीं है। यह भौतिक क्षेत्र से परे है, जिसमें प्रेम, दया, आनंद और शांति शामिल है। जब आप प्यार को स्वतंत्र रूप से देते हैं तो आपको प्यार मिलता है। जब आप खुशी फैलाते हैं तो आपको खुशी का अनुभव होता है। सापेक्षता का नियम। यह नियम कहता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसा आप तय करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें क्या अर्थ देते हैं। यह नियम आपको अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पीछे हटने और उन्हें व्यापक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। जो आपको एक महत्वपूर्ण समस्या लग सकती है वह दूसरों के सामने आने वाली चुनौतियों की तुलना में एक छोटी सी बाधा लग सकती है। इसी तरह जिसे आप एक छोटी उपलब्धि मानते हैं वह किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। सापेक्षता का नियम आपको बताता है कि आपको अपने आसपास की हर चीज़ को लेबल करने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ होता है तो आपको यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह अच्छा है या बुरा। इसके बजाय आप इसे किसी कारण के प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। आप अपने जीवन में हर चीज़ को सही अर्थ देने का फैसला करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह वास्तव में तटस्थ होता है। यह सिर्फ इसीलिए सकारात्मक या नकारात्मक होता है क्योंकि आप इसे उस तरह से लेबल करते हैं। ध्रुवीयता का नियम। यह नियम बताता है कि हर चीज़ के दो छोर होते हैं और हर चीज़ का एक विपरीत होता है। जीवन की एक शुरुआत और एक अंत होता है। एक आध्यात्मिक दुनिया है और हम भौतिक दुनिया में रह रहे हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। एक दिव्य स्त्री ऊर्जा और एक दिव्य पुरुष ऊर्जा है। जुड़वां लपटें अक्सर एक दूसरे से बहुत अलग लगती हैं, लेकिन वे वास्तव में एक ही हैं। गर्म और ठंडा है, लेकिन वे बस अलग अलग डिग्री हैं जिसे हम तापमान कहते हैं। अच्छा और बुरा है, लेकिन वे बस अलग अलग डिग्री हैं जिसे हम नैतिकता के रूप में समझते हैं। आपके जीवन में ध्रुवता का नियम आपको सिखाता है कि आपके सबसे अंधेरे समय के दौरान भी प्रकाश की संभावना मौजूद है। आपके सबसे बड़े संघर्षों में अवसर के बीज होते हैं। आपके सबसे गहरे दुख में खुशी की क्षमता बनी रहती है। ब्रह्मांड के नियम में एक प्राकृतिक लय या प्रवाह होता है और इसे बाधित होना पसंद नहीं है। यह आपको सिखाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक चक्र या पैटर्न में चलता है जो पेंडुलम के झूलने या मौसम के बदलने जैसा है। ठीक वैसे ही जैसे ज्वार अंदर और बाहर बहता है, जैसे दिन रात में बदल जाता है और सर्दी वसंत में बदल जाती है। जीवन का हर पहलू इस लयबद्ध गति के अधीन है। यह नियम आपको याद दिलाता है कि आपका जीवन भी इन प्राकृतिक लय के अधीन है। गतिविधि के समय और आराम के समय, विकास के समय और पीछे हटने के समय होते हैं। खुशी के पल और दुख के पल। आप धैर्य रखकर और चीज़ों को अपने समय पर स्वाभाविक रूप से होने देकर बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं।
अराजकता तब होती है जब आप चीज़ों को अपने शेड्यूल के अनुसार होने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता और आपको निराश कर सकता है। और अंतिम नियम लिंग का नियम है। इस नियम का पुरुष या महिला होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध हमारे और ब्रह्मांड के भीतर मौजूद मर्दाना और स्त्री ऊर्जा से है। चाहे आप पुरुष हों या महिला, हम सभी के भीतर मौजूद मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। कोई भी ऊर्जा श्रेष्ठ या बेहतर नहीं है, केवल ऐसी ऊर्जाएं हैं जो विपरीत हैं लेकिन एक साथ काम करती हैं। लिंग के नियम को समझना हमें संतुलन के महत्व को समझने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर मर्दाना और स्त्री दोनों ऊर्जाओं का सामंजस्य बिठाना चाहिए। यह पुरुष से कम या महिला से कम होने के बारे में नहीं है। यह पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए हमारी प्रकृति के सभी पहलुओं को अपनाने के बारे में है। ये प्राचीन नियम हैं जिन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों ने हमेशा सहज रूप से जाना और उनके अनुसार जीवन जिया है। जब आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप दुनिया के काम करने के तरीके के खिलाफ लड़ रहे होते हैं और इससे जीवन वाकई कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सज़ा दे रहा है, लेकिन जीवन एक सज़ा की तरह लग सकता है क्योंकि आप ब्रह्मांड की धारा के विपरीत तैर रहे हैं। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो क्यों ना आप इनमें से कौन से नियमों का पालन कर रहे हैं या अब से पालन करने की योजना बना रहे हैं, यह साझा करें। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपका दिन खूबसूरत बीतेगा।